ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের এক মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দুর্গাপুরে এক দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নয় শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় প্রবল সমালোচনা। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সহ কংগ্রেস ও সিপিএম এই মন্তব্যকে ইতিহাস বিকৃতি বলে আখ্যা দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালির নন, গোটা বিশ্বের গর্ব। তার নোবেল প্রাপ্তির মতো বিষয়েও যদি বিজেপি নেতৃত্ব বিভ্রান্ত থাকেন, তাহলে বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, বিজেপি নেতারা বারবার প্রমাণ করছেন যে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম ধারণার অভাব রয়েছে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী দাবি করেন, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শন বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে মেলে না বলেই এ ধরনের মন্তব্য সামনে আসে। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1913 সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান এবং তিনি প্রথম এশীয় নোবেল জয়ী। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা হিসেবেও তিনি এদেশের মানুষের কাছে গভীরভাবে শ্রদ্ধেয়। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা বা ক্ষমা চাওয়া হয়নি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে পশ্চিমবঙ্গে এসে এমন বক্তব্য বিজেপির বাঙালি অস্মিতা রাজনীতিকে আরো বিতর্কিত করে তুলেছে। वो भूमि, ये पश्चिम बंगाल, जिसने विवेकानंद जैसे शख्सियत को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे दुनिया में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति पूरे आदर्शों का पूरे दुनिया में अपना स्थापित कराया। आज के दिन जहां इस भूमि ने कई ऐसे नेतृत्वकर्ता दिए जिन्होंने यहाँ पर इस भूमि को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, वैसे अपने रामकृष्ण परमहंस को भी आज मैं याद कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूँ जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूँ। चूँकि आज इस भूमि ने हमेशा अपने योद्धाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को एक नई ऊंचाई दी है। हम अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही नेतृत्व था जो उस समय की तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उस समय के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को, इस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। उसके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा और आज बंगाल इस स्वरूप में दिख रहा है। लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है मित्रों कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान जिस कश्मीर के लिए हुआ, आज उस कश्मीर को भी संघर्ष कर कर अगर बचाया तो भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बचाया। मुझे याद है 2011 का समय, इसी पवित्र भूमि से, बंगाल से हम लोगों ने युवा मोर्चा में राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस कश्मीर के 370 धारा के समाप्ति के लिए हमारे पूर्व के भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और हमारे नेता यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो अपना बलिदान भी दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस कलकत्ता और इस पश्चिम बंगाल की भूमि से जब यात्रा निकली, तो जब कश्मीर के लाल चौक गई, तो आज कहीं न कहीं कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। तो वो आंदोलन की आगाज हुई, तो वह आंदोलन की भूमि थी यही पश्चिम बंगाल। मैं इस बंगाल की जनता को भी इसके लिए अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ। लेकिन मित्रों, अभी भी ऐसी कुछ मानसिकता बची है जो इस बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाना चाहती है, और हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहने की आज जरूरत है मित्रों, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से घुसपैठियों की तरफदारी करने वाली सरकार यहाँ बैठी है, जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के साथ
सनातन परंपराओं के साथ चोट करने वाली सरकार यहां बैठी है, वो प्रयास कर रही है कि फिर से बंगाल को बांग्लादेश में ले जाए। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। और इसलिए मित्रों, ये समय है ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का। मैं आप कार्यकर्ता बंधुओं को तहे दिल से इसलिए आज मिलने आया हूं, बधाई देने आया हूं कि यहां की सरकार की अराजकता के खिलाफ हमारा एक एक कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहा है। मैं यहां की ममता सरकार जी को, उनको भी आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनके जो नुमाइंदे, उनके सरकार के जो टीएमसी के गुंडे जो सड़कों पे घूम घूम कर लगातार यहां की मां बहनों को सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां की महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदेही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ले रखी है। हम अपनी मां बहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम लोगों ने देखा इसी दुर्गापुर के जमी से उस रेप की घटना को हम याद कर रहे हैं, किस प्रकार से यहां की सरकार ने असंवेदनशीलता के साथ उसको देखा और यहां की सरकार की ओछी मानसिकता, जिहादी मानसिकता ने किस प्रकार से हमारी माता बहनों के घटना पर अपना टिप्पणी किया है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ममता सरकार ने उन अपराधियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां से लेकर शासन प्रशासन से लेकर उन गवाहों को भी दबाने का प्रयास किया जो उन मां बहनों को अपमानित करने का काम किया था, उन मां बहनों के साथ प्रताड़ना करने का काम किया था। मैं आज उस मानसिकता पर भी देखता हूं कि ममता दीदी का वो मानसिकता, जब हमारे मां बहनों को ये कहती हैं कि शाम 7 बजे के बाद आपको निकलने की आवश्यकता क्या थी। अरे ममता दीदी, ये बंगाल की महिलाएं आधुनिकता की प्रतीक रही हैं, बंगाल की संस्कृति को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है, बंगाल की विरासत को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है। और आज उन मां बहनों को आप घर के अंदर महफूज रहने के लिए कह रहे हैं।